रमीज को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। जो कुछ उसने किया है उस बेचारी मासूम गुड्डी और उसके माँ बाप के साथ, उसको कभी भी माफ़ी नहीं मिलने वाली और वो इंसान तड़प तड़प के मरने वाला है। क्योंकि वो बहुत ही बदतर किस्म का इंसान है। पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे बदतर तो ये औरंगज़ेब है जिसने ये सब कुछ करने के लिए उसको मजबूर किया और पैसे का झांसा दिया है। इन लोगों की माफ़ी तलाफ़ी तो हो ही नहीं सकती है। ऐसा सबक स्वीटी इनको सिखाएगी कि ये लोग याद रखेंगे। भाई बड़ा ही बेहतरीन किस्म का गिफ्ट दे के गई है उसकी माँ उसको, ताकि सारी ज़िंदगी उसकी बेटी सुकून से रह सके। अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा शाज़िया जो है वो परेशान है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये सारे मसले सही होने की बजाय हमारे मसले मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे गुड्डी ही शामिल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अपनी भतीजी की मोहब्बत जाग जाती है इस औरंगज़ेब के दिल में और कहता है कि तुम्हें आज जाके गुड्डी ही नज़र आती है, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी नज़र नहीं। कभी तुम्हें स्वीटी कुछ कह जाती है और कभी तुम्हें गुड्डी कुछ कह जाती है। इन सब बातों को करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। अरे छोड़ दो उस मासूम बच्ची की जान, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो सब उसके। जो आता है उसका ही जिक्र, उसका ही सारा मसला। बहुत जल्द वो यहाँ से चली जाएगी, वैसे भी इसकी खाला उसको ज्यादा देर तक इधर नहीं रहने देगी। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो इधर रहेगी। कभी भी नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल इशरत का गुस्सा ठंडा होगा तो वो अपनी भांजी को यहाँ से जरूर लेके जाएगी। हमारे रहमो करम पे नहीं छोड़ने वाली। जिस पर शाजिया कहती है कि अरे भाई मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए, इसमें बुराई भी कौन सी है। वैसे भी मैं उसकी इतनी हिफाजत नहीं कर सकती। अरे भाई जिस तरीके से इशरत उसको पाल सकती है, मैं तो उसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ। इसलिए बेहतरी यही है कि वो यहाँ से चली जाए। औरंगजेब कहता है कि थोड़े होश के नाखुन लो, थोड़ा सब्र करो, ठीक हो जाएगा सारा मसला। इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ये गुड्डी यहाँ से चली जाएगी और आप सबकी टेंशनें भी आसान हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते कि गुड्डी के जाने से मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी। या तो घर के सारे काम कौन करेगा, ये बात तो तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। और अगर कुछ ऐसा सोच रही हो तो अपने जहन से ही ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां पे नहीं भेजने वाली। शाजिया खामोश हो जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन गुड्डी जानती है कि कुछ ना कुछ मेरी खाला करके मुझे यहाँ से ले जाएंगी। उसके पास आखिरी सहारा वही बचा है, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ कामरान यानी कि औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो कहता है कि पता नहीं ये सारे मामले क्या हो रहे हैं। रमीज़ की बातें भी मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मेरा ये हाल है। आखिर ये क्या माजरा है और क्या नहीं है। जिसको सुनकर शाजिया कहती है कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मुझे भी कई दफ़ा इस किस्म के इशारे हुए हैं, न जाने आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता। यही हकीकत है, मैंने भी कई दफ़ा इन चीज़ों को महसूस किया है, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। गुड्डी से सारी बात की पूछताछ की जाती है तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे तो कभी कभी मेरी मामा ख्वाब में मिलने के लिए आती हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो दोनों आके मुझे बहला के चले जाते हैं। इस पर शाजिया भी खौफजदा हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची को यहाँ से निकालना होगा। गुड्डी का किसी से भी बात करना खतरे से खाली नहीं रह गया है। देखो शाजिया, अपने आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। पहले तो इन लोगों को तुम्हें इस घर से बाहर निकालना होगा और उसके बाद गुड्डी का बाहर जाना बंद करना होगा। मसला काफ़ी ख़राब है, काफ़ी संगीन है, तुम नहीं समझ रही हो। जिस पर शाजी कहती है कि अरे भाई मैं कहाँ को इसको बेचती हूँ, आज जाके फातिमा की तरफ हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कह देता है उसका शोहर कि बस अब उधर भी वो नहीं जाएगी, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तुम नहीं जानती हो कि मसला कितना ख़राब हो सकता है। शाजिया भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़रा सी बाहर कहीं भिनक भी पड़ गई तो मामलात काफ़ी
काफ़ी हद तक बिगड़ जाएँगे, क्योंकि नासिर को ऑलरेडी कहीं न कहीं इन पर बहुत ज़्यादा शक है और वो गुड्डी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। शाज़िया से बार-बार ऐसे सवालात कर रहे, लेकिन शाज़िया हर बात का जवाब देने से इनकार कर रही है और कहती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है और ना ही किसी चीज़ की खबर है। बिला वजह मुझ पर ऐसे इल्ज़ामात लगाने दुरुस्त नहीं हैं। गुड्डी को तो मैं कुछ भी नहीं जानती। गुड्डी में शुरू से ही इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुड्डी हर वक़्त बेचैन और बेकरार रहती है। इन सारी चीज़ों में मेरा कहीं कोई कसूर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी वाक़ई में बहुत परेशान हो चुकी है और उसकी हर चीज़ का एंड हो चुका है। वो जान चुकी है कि अब उसको क्या करना है। वो हमज़ा से कहती है कि किसी भी तरह से खाला जान को मनाओ और मुझे यहाँ से ले जाएँ। दिन-ब-दिन मेरा यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ये चीज़ हमज़ा बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है। लेकिन अभी शाज़िया और उसके बच्चों को इस बात का इल्म नहीं है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। इसलिए वो खामोशी से चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान है। जैसे ही वो कहती है हमज़ा को, तो हमज़ा आगे अपनी माँ से बात करता है। लेकिन उसकी माँ यानी कि इशरत भी काफ़ी परेशान रहने लग गई है। वो इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि आखिर ये लोग हैं क्या, इसलिए उन पर कभी भी यकीन नहीं कर सकती। असल उसकी बीमारी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी ही है। जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है, उसके घर का तो सुकून बर्बाद हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं भेजने वाली। अगर तुम्हें मैंने वहाँ पे भेज दिया तो घर के सारे काम कौन करेगा? ये बात तो तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और अगर कुछ ऐसा सोच रही हो तो अपने ज़हन से ही ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं भेजने वाली। शाज़िया खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन गुड्डी जानती है कि कुछ ना कुछ मेरी खाला करके मुझे यहाँ से ले जाएगी। उसके पास आखिरी सहारा वही बचा है, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ कामरान यानी कि औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो कहता है कि पता नहीं ये सारे मामले क्या हो रहे हैं। रमीज़ की बातें भी मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मेरा ये हाल है। आखिर ये क्या माजरा है और क्या नहीं है? जिसको सुनकर शाज़िया कहती है कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मुझे भी कई दफ़ा इस किस्म के इशारे हुए हैं। न जाने आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता। यही हकीकत है, मैंने भी कई दफ़ा इन चीज़ों को महसूस किया है, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। गुड्डी से सारी बात की पूछताछ की जाती है, तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे तो कभी-कभी मेरी मामा ख्वाब में मिलने के लिए आती हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो दोनों आके मुझे बहला के चले जाते हैं। इस पर शाज़िया भी खौफ़ज़दा हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे राज़ छुपे हैं, जिसकी वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो